अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज आपके पास थोड़ा सा काम है, छोटा सा काम है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 मुग़ल एम्पायर डिसइंटीग्रेशन के मुग़ल एम्पायर जो है वो ख़त्म कैसे हुआ था। आज हमने बस उसके 5 और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। बारी बारी इनको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कोई चीज़ मुश्किल लगे या समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मोहम्मद शाह गॉट रिड ऑफ सैयद ब्रदर। मोहम्मद शाह ने सैयद ब्रदर से, जो सैयद भाई थे, उनसे कैसे छुटकारा हासिल किया। आंसर इज़ मोहम्मद शाह अपॉइंटेड निज़ामुल मुल्क एज एन एनकाउंटर विद सैयद ब्रदर। ऑन हिज बिहाफ निज़ामुल मुल्क डिफीटेड देम एंड मर्डर्ड देम आफ्टर एन अरेस्ट। मोहम्मद शाह ने क्या किया, निज़ामुल मलिक को मुकर्रर किया कि वो इनसे जाके लड़े सैयद ब्रदर से, और फिर निज़ामुल मलिक ने ही मोहम्मद शाह के बिहाफ पर उनको शिकस्त दी, उनको अरेस्ट किया पहले और फिर उनको मार दिया। देन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लोकल इंडियन रेजिस्टेड अगेंस्ट फॉरेन ऑक्यूपेशन। जो आम इंडियन थे उन्होंने बाहर से आने वाले जो पेशा था, उनको पेशे काम करने वाले लोग थे, उनको कैसे उनकी मुखालफत की। तो लोकल मुस्लिम रूल्स अपोज दैम फॉर फॉरेन ऑक्यूपेशन स्वेयरली ब्रिटिश फ्राम देयर होमलैंड। उन्होंने कैसे मुखालफत की कि वो चाह रहे थे कि उनके मुल्क के अंदर बाहर से जो ब्रिटिश हैं वो ना आएँ। व्हाट वर द रीजंस ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन द लास्ट ईयर ऑफ मुग़ल एम्पायर। क्या मसले मसाइल थे मौशी तौर पर मुग़ल एम्पायर्स को। Amir were not able to take efficient measures because of financial constraints. Center was losing its grip on provinces. मेजर मसला ये था कि अमीर जो थे वो कोई ख़ास एफिशिएंट कहते हैं, बहुत तेज़ी से कोई काम नहीं कर रहे थे, और जो उनके पास पैसों की मिकदार थी वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। दूसरी बात ये थी कि उन जो सेंटर जहाँ पे बादशाह खुद होता था ना, वहाँ पे काम हो जाते थे, जो इर्द गिर्द के सूबे थे ना, वहाँ पे सही से काम नहीं होता था, तो उनकी ग्रिप जो थी वो वहाँ पे कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से मुआशी हालात ख़राब होने लग गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इंपॉर्टेंट स्टेट लाइक बंगाल, ओध एंड हैदराबाद वर इस्टेब्लिश। अब इस तरह की जो रियासतें थी छोटी छोटी, बंगाल, ओध और हैदराबाद, ये कैसे बनी। गवर्नर ऑफ बंगाल, ओध एंड हैदराबाद प्रोविंसेस अनाउंस देयर सोवेरियनिटी। जो इनके गवर्नर थे बंगाल, ओध और हैदराबाद, इन सूबों के गवर्नरों ने अपने आप को अलग कर लिया और कहा कि ये अब अलग से इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पे काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कलहोराज एंड तालपुर गोट पावर इन सिंध। कलहोराज और तालपुर को कैसे सिंध के अंदर ताकत मिली। कलहोराज रूल्ड सिंध एंड एडजॉइनिंग एरियाज फ्रॉम 1707 टू 1738 AD। जो कलहोराज और हैं उन्होंने सिंध के ऊपर पहले हमला किया, उसके ऊपर हुकूमत शुरू की और आसपास के इलाकों के अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनको ये पावर मिल गई, और ये काम उन्होंने किया 1707 से 1783 के अंदर। तो ये था आपका आज का काम। आई होप आपको समझ आ गया हो, कुछ रह गया हो तो आप पूछ लीजिएगा, कुछ समझ ना आ रही हो, ठीक है।